बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेन नेम सिस्टम को। ये हमारा है बुक में चैप्टर नंबर 25 और ये बेसिकली सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में 3 टॉपिक्स है। एक हम डिस्कस करेंगे डोमेन नेम सिस्टम को, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो एप्लीकेशन लेयर है इस पे 2 किस्म के प्रोटोकॉल्स है। एक वो प्रोटोकॉल जो हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं जैसे कि ईमेल ट्रांसफ़र करना या हाइपरटेक्स्ट देखना, और एक ऐसे प्रोटोकॉल है जो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। इसको सपोर्टिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, मतलब हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते लेकिन ये बैकएंड पे यूज़ होते हैं। अब डोमेन नेम सिस्टम का जो काम है डीएनएस का, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग या तो वेबसाइट एड्रेस इसको याद करते हैं www.uom.edu.pk। हम ये एड्रेसेस याद करते हैं। हमें मतलब फ्रंट एंड पे हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इजीली याद हो सकते हैं। लेट सपोज वेबसाइट के जो यूआरएल में हम लिखते हैं, हम ये आईडीज़ लिखते हैं। या लेट सपोज मैं किसी को ईमेल करता हूँ, लेट सपोज मेरी ईमेल आईडी जो है rahim.uom@gmail.com है। हम सिंपलिसिटी के लिए, आसानी के लिए ये लिखते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो इंटरनेट में है ये आईडीज़ यूज़ नहीं होते। बैक एंड में क्या यूज़ होता है, नंबर्स, आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं। जैसे कि uom.edu का आईपी एड्रेस लेट सपोज है 192.165.14.445 लेट सपोज ये है, ठीक है। तो इसको आईपी एड्रेस कहते हैं। या लेट सपोज मूडल के लिए जो आईपी एड्रेस है वो जो हम यूज़ करते थे 121.56.146.122, ये आईपी एड्रेसेस है। अब आप लोगों ने ये यूज़ किया है, ये चूंकि यूज़ करना है और याद करना क्या है, मुश्किल है। और इसको याद करना uom.edu.pk या लेट सपोज इसकी जगह lms.uom.edu.pk। अब ये याद करना इजी है या ये एड्रेस याद करना इजी है? ये इजी है ना। तो ये इजी है तो हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे हम यूज़ करते हैं आईडीज़ या नेम्स, लेकिन बैक एंड पे क्या होता है, यूज़ होती है आईपी एड्रेसेस। इंटरनेट में या नेटवर्किंग में आईपी एड्रेसेस होती है, जो मैसेज जाता है वो इन आईपी एड्रेसेस पे जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, तो ये uom.edu.pk लिखते हैं। लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो मेरा कंप्यूटर जब इस uom के सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो ये इस ईमेल आईडी पे नहीं करेगा। ये ईमेल आईडी में लिखूंगा अपने ब्राउज़र में। इस ब्राउज़र को क्लाइंट भी कहते हैं। मेरा क्लाइंट क्या करेगा, इस एड्रेस को भेजेगा, इस नेम को, इसको डोमेन नेम कहते हैं, वेबसाइट नेम। इस डोमेन नेम को भेजेगा किसमें, डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, ये मेरा ब्राउज़र भेजेगा इस नेम को डोमेन नेम सिस्टम में। डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, इस नेम को कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस फिर वापस भेजेगा, डीएनएस इसको वापस भेजेगा मेरे इस ब्राउज़र को। अब मेरा ब्राउज़र फिर उस आईपी एड्रेस को यूज़ करके इस यूनिवर्सिटी ऑफ मराकन के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा ओपन करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो लेट सपोज मैं लिखता हूँ google.com। अब मैं ये google.com लिखता हूँ, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरह, तो यहाँ पर ये नाम भेजा जाता है डीएनएस सर्वर पे। अब डीएनएस सर्वर क्या करता है, इस नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस वापस मुझे इस ब्राउज़र में आता है। अब उस आईपी को यूज़ करके मेरा ब्राउज़र क्या करता है, गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, आई गूगल सर्वर को ओपन करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले चूँकि जैसा कि ये इस तरह है, मिसाल इसकी ये है कि हमारे मोबाइल में नंबर होते हैं कंटेक्ट में। हम अपने जो मोबाइल में कंटेक्ट नंबर है उसको हम नंबर तो याद नहीं करते, हमें नाम याद होता है। जैसे कि ये नंबर बिलाल का है, ये वसीम का है, ये आसिफ का है। अब हम नंबर क्यों याद नहीं करते, क्योंकि हमें नंबर को याद करना मुश्किल है। तो हमने अपने कंटेक्ट में फ़ाइल में सेव की है कि मतलब हमने वसीम लिखा हुआ है। जब हम वसीम को डायल करते हैं तो एक्चुअल में वसीम तो डायल नहीं होता, वसीम का जो मोबाइल नंबर होता है वो डायल होता है। कॉल जो जाती है वो वसीम के नाम पे नहीं जाता, वसीम के नंबर पे जाता है। सिमिलरली इस तरह वेबसाइट के जो नाम है वो तो हम नाम याद करते हैं, लेकिन बैक एंड पे इसकी आईपी चलती है, आईपी एड्रेस पे सारा काम चलता होता है।
तो अब हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल पे तो हमारी डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में जाके हम वो नंबर सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरा कंप्यूटर लगा होता है, उसको डीएनएस सर्वर कहता है। वो डीएनएस, उस डीएनएस का काम क्या है कि हमारे नेम्स को आईपी में कन्वर्ट करे या आईपी को नेम्स में कन्वर्ट करे। ठीक है, अब जब मुझे क्या हुआ, जब मेरा गूगल ओपन हो गया तो इधर मुझे आईपी नजर नहीं आ रही, इधर मुझे क्या नजर आ रहा है, नाम नजर आ रहा है। तो जब मेरा वेबसाइट ओपन हो गया तो मेरी वेबसाइट के साथ एक, मेरे रिस्पांस के साथ एक आईपी आई, उस आईपी को डीएनएस ने वापस नेम में कन्वर्ट किया, मुझे इधर नाम शो हो रहा है। ठीक है, तो ये काम किस चीज़ का है, ये डीएनएस का है। तो इस एप्लीकेशन लेयर पे आज हम डीएनएस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बुक में 25, इसको मैं रीड मोड में कन्वर्ट करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको मैं जल्दी वो पढ़ाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, एसएमटीपी क्लाइंट पे डीएनएस सर्वर काम करता है। यूज़र आता है, यूज़र एक वेबसाइट का नाम या ईमेल एड्रेस का नाम लिखता है। जब यूज़र ईमेल एड्रेस का नाम लिखता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, उस यूज़र नेम को भेजता है डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर डीएनएस क्लाइंट को, सॉरी, डीएनएस क्लाइंट क्या करता है, उसको भेजता है डीएनएस सर्वर पे या एक और डीएनएस पे। अब वो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस सर्वर इस नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस क्या हो जाता है, फिर हमारे एसएमटीपी क्लाइंट को या एप्लीकेशन लेयर के हमारे एप्लीकेशन को वो आईपी मिल जाती है। अब ये आईपी मिल गई तो अब मेरा कंप्यूटर क्या कर सकता है, इस आईपी को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट लेयर को आगे डाटा भेज सकता है। ठीक है, नेम स्पेस क्या है, to be unambiguous, the name assigned to each machine must be carefully selected from a namespace with complete control over the binding between the names and IP address। namespace क्या होता है, हमें बहुत सारे names अवेलेबल हैं, हम क्या करेंगे, उन names में से एक name को सेलेक्ट करेंगे हमारी मशीन के लिए। जैसे कि uom.edu.pk एक नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन की वेबसाइट के लिए वो नाम सेलेक्ट हुआ है। अब इस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अब इस नाम के साथ एक IP जुड़ी जाएगी, मतलब ये नाम जो है uom.edu.pk के साथ एक IP एड्रेस एसोसिएट होगी, वो उस IP एड्रेस के थ्रू या इस नेम के थ्रू हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। नाम जो है वो दो किस्म के हैं, एक को कहते हैं फ्लैट नेम स्पेस, एक को कहते हैं हायरार्किकल नेम स्पेस। जो फ्लैट नेम स्पेस है वो सिंपल नेम है, जैसे कि लेट सपोज बिलाल्स कंप्यूटर, आसिफ्स कंप्यूटर, वसीम्स कंप्यूटर, हमीद्स कंप्यूटर, ये बहुत ज़्यादा सिंपल नेम है, फ्लैट नेम है, इसमें कोई हायरार्की या कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन इसको हम इंटरनेट पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम अपने क्लासरूम के अंदर कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हैं या कोई ऑफिस के अंदर, तो ये सिंपल नेम्स हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नेम्स हैं ये हम इंटरनेट पे नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। उन बहुत सारे कंप्यूटर्स के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं इसको, बहुत सारे नेम्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम फिर हायरार्किकल नेम्स को यूज़ करते हैं। तो फ्लैट नेम्स जो हैं वो काम नहीं करते, तो इसलिए हम इसको फिर हायरार्किकल नेम स्पेस पे लाते हैं। उसको डोमेन नेम कहते हैं या हायरार्किकल नेम स्पेस कहते हैं। उस हायरार्किकल नेम स्पेस में क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि नेम्स को हायरार्की में तकसीम करते हैं। उस हायरार्की में तकरीबन 128 लेवल तक हम जा सकते हैं, 0 से लेके 127 लेवल तक। हर लेवल पे हम एक लेबल देते हैं, एक ट्री बनाते हैं और डोमेन्स बनाते हैं और डोमेन में जोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जैसा कि uom.edu.pk, uom मेरे सर्वर का नाम, edu जो है मेरा मतलब जनरल एक नाम है, मतलब मुख्तलिफ किस्म कैटेगरीज है उसमें, और pk जो है कंट्री डोमेन है। ठीक है, तो इस तरह हायरार्की हम बनाते हैं। जो हायरार्की लेट सपोज मोबाइल नंबर्स में है कि 03449775400302, ये जो है, अब ये हायरार्की हम क्या बताते हैं कि ये कौन से नेटवर्क का है, कौन से इलाके के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, नेम्स को, फ्लैट नेम्स चूंकि हम इंटरनेट में यूज़ नहीं करते तो इसलिए हम हायरार्किकल नेम्स को यूज़ करते हैं। और अब हर में एक लेबल होगा, डोमेन नेम होगा और डोमेन होगा।
देखो ये डोमेन नेम स्पेस है, इसमें देखो ये कमर्शियल है, ये कमर्शियल डोमेन है, ये एजुकेशनल डोमेन है, ये ऑर्गेनाइजेशन डोमेन है। अब लेट सपोज इधर इधर देखो uom.edu.pk, लेट सपोज इधर एक कंट्री डोमेन भी है, ठीक है। तो इस तरह ये एक हायरार्किकल नेम स्पेस बन गया। अब ये क्या है, ये इसको इन्वर्टेड ट्री कहते हैं। ये डोमेन हायरार्किकल नेम स्पेस को हम एक इन्वर्टेड ट्री की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज इधर challenger.atc.fhad.edu इसको डॉट, अब इसको ये चैलेंजर है, ये एटीसी है, ये FHDA है, ये एजुकेशनल डोमेन है। अब ये रूट है, रूट को हम नल भी कह सकते हैं, इस पे कोई लेबल नहीं होता, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब डोमेन के दो किस्में हैं, एक को कहते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन, एक को कहते हैं पार्शियल क्वालिफाइड डोमेन नेम स्पेस। जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम स्पेस होगा उसमें पूरा सारा वो एड्रेस लिखा जाता है www.funny.int. से एंड होगा, या challenger.atc.fhda.edu डॉट, इसको फुली क्वालिफाइड मतलब सारा वो एड्रेस हम लिख देते हैं। पार्शियल क्वालिफाइड नेम स्पेस में हम क्या करते हैं, मतलब शार्ट वगैरह शार्ट लिखते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूं google.com। अब ये देखो https://www.google.com, ये अब ये फुली क्वालिफाइड है। मैं सिंपल इधर लिखता हूं google.com, ये पार्शियल क्वालिफाइड है, ठीक है, मैंने सिंपल वो लिख दिया। इसको पार्शियल क्वालिफाइड नेम स्पेस कहते हैं। ये जो डोमेन है, इन डोमेन्स को सब डोमेन्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। देखो ये एक डोमेन है, ये इसके अंदर सब डोमेन है, अब ये इसके अंदर एक और सब डोमेन है, तो इसके मतलब 127 लेवल तक अब हम इसको आगे लेके जा सकते हैं जब जरूरत हो तो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा एक वेबसाइट है, उसके अंदर और वेबसाइट्स है या और पेजेस है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये एजुकेशनल डोमेन है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इस डोमेन में, इसको फर्दर इतने डोमेन्स में डिवाइड किया गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेम स्पेस क्या है, हाउ इट इज वेरी इनएफिशिएंट। अब जो हमारा नेम स्पेस है, इसको एक कंप्यूटर पे सेव नहीं किया जाता, इसको मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर पे सेव किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसको एक कंप्यूटर पे सेव करें तो एक कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर पे एक्सेस करेंगे तो ये इनएफिशिएंट भी होगा, क्योंकि एक कंप्यूटर इतने सारे कंप्यूटर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और ये अनरिलायबल इसलिए है कि अगर ये एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो फिर सारा सिस्टम फेल होगा। तो इसलिए इस नेम स्पेस को बहुत सारे कंप्यूटर्स पे डिवाइड किया जा चुका है। इसको फिर हायरार्किकल सर्वर बनाए गए हैं, जोन सर्वर, रूट सर्वर, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर, बहुत सारे सर्वर में ये डोमेन नेम सिस्टम जो है ये तकसीम हुआ है। लेट्स सपोज ये जो है ये ARPA सर्वर है, लेट्स सपोज ये EDU सर्वर है, ये कमर्शियल सर्वर है, ये US सर्वर है जो अमेरिका वगैरह, ठीक है। तो इधर भी और भी सर्वर है, लेट्स सपोज ये जो है ये और डोमेन है, एक और डोमेन है, ये FHDA डोमेन है। अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, लेट्स सपोज एक और डोमेन इधर बनाया गया है। ये इतने सारे डोमेन बनाने का मकसद क्या है, ताकि एक कंप्यूटर पे ज्यादा जोर ना पड़े, ठीक है। ये MHHE डोमेन है, ये कमर्शियल डोमेन है, इसको कहते हैं जोन डोमेन, मेन डोमेन और जोन। अब मैंने बात की प्राइमरी डोमेन और सेकेंडरी डोमेन। प्राइमरी डोमेन वो है या प्राइमरी सर्वर वो सर्वर है जो खुद क्या करता है, डोमेन फाइल्स को मेंटेन करता है, कैटेगरीज डायरेक्टरीज बनाता है, नेम्स एलोकेट करता है, उन नेम को सेव करता है, उसको प्राइमरी सर्वर कहता है। सेकेंडरी सर्वर वो है जो खुद अपनी डायरेक्टरी मेंटेन नहीं करता, लेकिन दूसरे लोगों से क्या करता है, इसको प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है। मतलब दूसरे लोग जब कोई वो बनाते हैं हिस्ट्री या लेट्स सपोज फाइल्स बनाते हैं या डायरेक्टरी बनाते हैं, डोमेन बनाता है, तो उस डोमेन को सेकेंडरी सर्वर क्या करता है, कॉपी करके अपने पास रखता है। हाँ, DNS इंटरनेट, तो ये जो DNS है ये इंटरनेट में भी यूज हुआ है। ये जो DNS है ये एक सिस्टम है, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकता है। DNS में जो ये यूज हुआ है, DNS में इसको इस तरह यूज किया है कि इसको
तीन किस्म के वो बनाए गए हैं, डोमेन्स बनाए गए हैं। एक को जेनेरिक डोमेन कहते हैं, एक को कंट्री डोमेन कहते हैं, एक को इनवर्स डोमेन कहते हैं। जेनेरिक डोमेन ये है कि मतलब जो एजुकेशनल है, ये तीन डोमेन्स बनाए गए हैं। अब जेनेरिक डोमेन में AERO, बिजडा, कमर्शियल, कॉरपोरेशन, एजुकेशनल, गवर्नमेंट, ये सारी जनरल डोमेन में, जेनेरिक डोमेन में है। अब ये सारी चीजें जो है ये जेनेरिक डोमेन में आते हैं। दूसरा जो है वो ये देखो, बिज जो है बिजनेस के लिए है, कोप कॉर्पोरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल, गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ग्रुप्स, ये सारे जो है जनरल डोमेन्स है। मतलब जो जनरल हमारे आएंगे, जो कमर्शियल वेबसाइट होंगे या एजुकेशनल होंगे, जैसा कि uom.edu.pk, BISE MKD.gkp.gov.pk, या लेट्स सपोज nts.org। ठीक है, तो ये सारे जनरल डोमेन्स हैं। फिर जो दूसरे है कंट्री डोमेन, कंट्री डोमेन यू है लेट्स सपोज google.com.pk, या लेट्स सपोज pakarmy.pk, तो या यूएस के लिए है, या कनाडा जैसे ये enza.cup.california.us, ये जो है कंट्री डोमेन है। तो ये कंट्री डोमेन भी यूज होता है। इसके डिवीजन का मकसद, बेसिक मकसद जो है वो ये है ताकि एक सर्वर पे ज्यादा बोझ ना पड़े और डायरेक्टरीज आसानी के साथ मेंटेन हो। ये इनवर्स डोमेन जो है, इनवर्स डोमेन क्या करता है कि कई बार ऐसा होता है कि एड्रेसेस भी होते हैं, जैसा कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट में हम कभी कभार एड्रेसेस भी यूज करते हैं, जैसा कि हमारे मॉडल का भी एक एड्रेस यूज हुआ है। तो इनवर्स डोमेन का क्या मतलब होता है, ये इस आईपी को क्या करता है, इस आईपी एड्रेस को एक और आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर किसी सर्वर का नेम जो है वो आईपी से रखा गया हो तो ये इन्वर्टेडली 121.45.34.132.n एड्रेस.arpa इस तरह इसको एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इसको इनवर्स डोमेन कहते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या है, मैपिंग एंड रिजोल्यूशन किसको कहते हैं, नेम को एड्रेस में कन्वर्ट करना और फिर वापस उस एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, एड्रेस का मतलब आईपी एड्रेस, इसको रिजोल्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज uom.edu.pk को कन्वर्ट करता है उसकी आईपी में, और फिर जब वापस यूनिवर्सिटी ऑफ वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन की वेबसाइट से हमें रिस्पांस आता है तो उसमें आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस को वापस नेम में कन्वर्ट किया जाता है। इसको तो इस सारे अमल को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इस सारे अमल में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, रिजॉल्वर होगा, रिजॉल्वर आईपी को कन्वर्ट करेगा नेम में या नेम को कन्वर्ट करेगा आईपी में। मैपिंग नेम टू एड्रेस या मैपिंग एड्रेस टू नेम, ये रिकर्सिव प्रोसेस है। और कैशिंग क्या है, जब एक बार लेट्स सपोज मेरे कंप्यूटर ने uom.edu.pk को एक एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एड्रेस जो है ये हमारे कंप्यूटर में कुछ टाइम के लिए सेव होगा, तो इसको कैशिंग कहते हैं। रिकर्सिव रिजोल्यूशन है। फर्स्ट स्टेप में मेरा क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट fhda.edu से, फिर fhda से fhda रिक्वेस्ट करता है edu से, edu रिक्वेस्ट करता है रूट सर्वर से। अब रिस्पांस में क्या होता है, रूट सर्वर.com से, और इस तरह 5 नंबर स्टेप पे यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, 6 नंबर पे ये रिस्पांस करता है, 7 पे ये रिस्पांस करता है, 8 पे ये यहाँ पर रिस्पांस होता है, 9 पे यहाँ पर रिस्पांस होता है, और 10 पे यहाँ पर वापस मेरा आंसर आ जाता है। इसको रिकर्सिव या आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, डीएनएस मैसेजेस, डीएनएस जो मैसेजेस करता है उसके दो किस्म के मैसेजेस होंगे, एक को कहते हैं क्यूरी मैसेज और एक को कहते हैं रिस्पांस मैसेज। क्यूरी मैसेज में मेरा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मतलब इसको कन्वर्ट करो, डीएनएस से रिक्वेस्ट जाता है कि मेरी इस एड्रेस को कन्वर्ट कर, इस नेम को कन्वर्ट करो एड्रेस में। ठीक है, और रिस्पांस में क्या होता है कि वो डीएनएस मुझे भेज देता है उस नेम के लिए वो आईपी एड्रेस। दोनों के हेडर्स मुख्तलिफ होंगे, जो मेरा रिक्वेस्ट है उसमें जाता है हेडर और क्वेश्चन सेक्शन होता है, और जो रिस्पांस है उसमें हेडर होता है, क्वेश्चन सेक्शन होता है, और आंसर सेक्शन, अथॉरिटेटिव सेक्शन और एडिशनल सेक्शन, ये उसका रिस्पांस होता है। जैसा लेट्स सपोज मैं किसी से कहता हूँ कि पुनः बंदे का मोबाइल नंबर क्या है, तो वो मुझे उसका मोबाइल नंबर वगैरह मेरे क्वेश्चन को भी साथ भेजता है और उस क्वेश्चन का आंसर भी साथ में भेजता है। ठीक है,
हेडर फॉर्मेट, इसमें आइडेंटिफिकेशन होंगे, फ्लैग्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिकॉर्ड और ये सारी चीजें जो है इसको हेडर फॉर्मेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स are used in DNS, and the question record are used in the question section of the query and response message. The resource record are used in the answer, authoritative and additional information section. ठीक है, इसमें क्वेश्चन रिकॉर्ड होते हैं, रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं और रजिस्टर्स। हाउ आर न्यू डोमेन एडेड टू DNS? दिस इज डन थ्रू अ रजिस्टर, अ कमर्शियल एंटिटी accredited by ICANN। ICANN एक अथॉरिटी है, ये क्या करता है, अगर मैंने एक नया डोमेन या DNS सर्वर ऐड करना है तो मैं ICANN से कांटेक्ट करूंगा कि मतलब इस डोमेन को क्या करो, कमर्शियल एंटिटी को ऐड करो, तो वो इसको ऐड करेगा और इसकी फी भी चार्ज होगी। इसको रजिस्टर्स कहते हैं या रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25, ये आप लोगों ने जाके पढ़ना है बुक से आप लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब थियोरेटिकल टाइप चीजें हैं और सारा चैप्टर आप लोगों ने उधर जाके पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।